नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आम लोगों को इतिहास रचने वाले महान लोगों से बिल्कुल अलग कर देता है। आखिर ऐसी कौन सी सोच है, कैसा माइंडसेट है जो किसी को सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचा देता है? तो चलिए सीधे इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हजारों लोग नाकाम रह जाते हैं, जबकि कुछ चुने हुए लोग ही सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये वाकई एक ऐसी बात है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और ये लिस्ट इस बात को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करती है। देखिए, हमारा आज का फोकस किसी आम सफलता पर नहीं है, बल्कि उन एक्सट्रीम आउटलायर्स के विशिष्ट माइंडसेट पर है जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स और माइकल जॉर्डन, इन सभी में एक ऐसी खास बात थी जो इन्हें बाकियों से अलग करती है। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच को समझने के लिए हमने सफलता को इन 5 एक्शनेबल पिलर्स में बांटा है। क्लियर विजन, बड़ा सोचना, जुनून, सही दिशा में मेहनत और अनसीन स्वेट। तो बिना देरी किए सबसे पहले पिलर पर आते हैं, क्लियर विजन, यानी अपनी मंजिल का पता होना। सोचिए, 1 मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन समुद्री जहाज है, लेकिन उस जहाज के कैप्टन को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। ऐसे में वो बेहतरीन संसाधन भी बिल्कुल बेकार हैं, है ना? वो जहाज बस समुद्र में इधर उधर भटकता रहेगा और अंत में कहीं नहीं पहुंचेगा। एक क्लियर और डिफाइंड लक्ष्य होना सबसे ज्यादा जरूरी फाउंडेशन है। क्योंकि जब एक स्पष्ट विजन नहीं होता तो एक आम इंसान बहुत आसानी से अपना वक्त बर्बाद करने वाली आदतों में फंस जाता है, जैसे कि बिना सोचे समझे फोन पर घंटों स्क्रॉल करते रहना। दरअसल लोग भटकते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली पता ही नहीं होता कि उनका डेली पर्पस क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, थिंक बिग, यानी अपनी सोच को बड़ा रखना और तारों पर निशाना लगाना। यहां एक बहुत ही सीधी सी चॉइस मिलती है, या तो छोटा सोचो और छोटे नतीजे पाओ जिनकी गारंटी है, या फिर अपने मेंटल हॉराइजन्स को बड़ा करो। कहा जाता है ना कि अगर चांद पर निशाना लगाएंगे तो फेल होने पर भी कम से कम तारों के बीच तो लैंड कर ही जाएंगे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो शुरुआत से ही बड़ा सोचते हैं। तीसरा पिलर है पैशन, वो अंदर की आग जो आगे बढ़ने का रॉ फ्यूल होती है। स्क्रीन पर इस विशाल नंबर को देखिए, 999। ये नंबर थॉमस एडिसन की नाकामयाबियों को दर्शाता है। सोचकर देखिए, 2-3 बार फेल होने पर ही हिम्मत टूट जाती है, लेकिन इतनी बार फेल होने के बाद भी टिके रहना, यह साबित करता है कि सिर्फ कुछ नया खोजने का एक तेज जलता हुआ जुनून ही किसी को ऐसी ओवरवेलमिंग हार के बाद आगे बढ़ा सकता है। सच्चा जुनून असल में करता क्या है? ये किसी भी तरह के बाहरी दबाव को खत्म कर देता है। ये एक इंटरनल अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है, जो एक व्यक्ति को बिना किसी जोर जबरदस्ती के सुबह जल्दी उठाता है। अगर जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी बिना थकन के बिल्कुल एफर्टलेस लगने लगता है। अब चलते हैं चौथे पिलर पर, डायरेक्टेड हार्ड वर्क। यह सफलता का स्मार्ट तरीका है। ये टेबल बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि अंधी मेहनत और सटीक रणनीति के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। एक गधा या एक रिक्शा चलाने वाला शायद फिजिकल तौर पर सबसे ज्यादा थका देने वाली मेहनत करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शेर या मुकेश अंबानी जैसा अरबपति बन जाएगा। सही दिशा के बिना मैक्सिमम एफर्ट भी मिनिमल रिजल्ट देता है, जबकि स्ट्रेटेजिक मेहनत मैक्सिमम रिजल्ट देती है। तो सवाल है कि ये स्मार्ट सक्सेस मिलती कैसे है? इसके लिए एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को डीपली स्टडी करना चाहिए। उनके साबित हो चुके सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। यानी जब कड़ी मेहनत को सही दिशा के साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर एक सक्सेसफुल अप्रोच बनती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पिलर पर, अनसीन स्वेट, ग्रेटनेस की कड़वी और असली सच्चाई। देखिए, रातों रात मिलने वाली सफलता सिर्फ एक भ्रम है। पूरी दुनिया ने हुसैन बोल्ट की उस फेमस 9.58 सेकंड्स की रेस को देखा और जश्न मनाया, पर उस छोटी सी रेस के पीछे जो सालों की छुपी हुई अनजान ट्रेनिंग थी, वो अनसीन स्वेट किसी को नजर नहीं आया। असलियत यह है कि प्रेपरेशन कभी स्टेज पर नहीं होती। असली मेहनत तो पूरी तरह से पर्दे के पीछे अकेलेपन में होती है, जहां कोई देखने वाला नहीं होता और कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। ऐसे में एक इंसान को अपने सपनों का सबसे बड़ा सपोर्टर खुद ही बनना पड़ता है। इस एक्सप्लेनर को हम सोर्स मटेरियल के इस एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ रैप अप करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी के साथ होनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे।
ये एक लाइन इन सभी हाई अचीवर्स के अल्टीमेट माइंडसेट को पूरी तरह से समराइज कर देती है। तो इस आखिरी और गहरे सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या एक व्यक्ति उस भटकती हुई भीड़ का हिस्सा बने रहना चुनेगा या फिर खामोशी से उस असाधारण सोच का निर्माण करेगा जो उसे शिखर पर ले जाए? चॉइस हमेशा अपनी होती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।